कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है। तो भक्ति ज्ञान स्वभाव सब कुछ मिला, मानव जीवन मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा समाज मिला, सदगुरु संत मिले, तो भी हम अपने जीवन को ठीक से नहीं सुधार पाते, इसलिए अभाव तो है। इसी का नाम है अभागा। सब कुछ मिल जाने पर भी और उसका सदुपयोग ना कर सके, उसी का नाम है अभागा, उसी को कहते हैं अभागा। इसलिए मनुष्य तो एक सौभाग्यवान प्राणी है, और मनुष्य को समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हे मानव तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ होने के कारण तुम पुरुषार्थ करने की भूमिका पर आए हो। एक शब्द आता पुरुष, ये पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुरुष पुरुष। पुर माने इस शरीर में शयन करने वाली आत्मा को पुरुष कहा। इसलिए जितने भी प्राणी हैं सब पुरुष हैं, क्योंकि इस पुर रूपी शरीर में कर्मों के अनुसार शयन कर रहे हैं, मैंने कर्मों के अनुसार इस शरीर को धारण किए, सब पुरुष हैं। और पुरुष का दूसरा अर्थ होता पुरुषार्थ करने वाला प्राणी। पुरुषार्थ करने वाला प्राणी केवल मनुष्य, पशु पक्षी नहीं है। मनुष्य भक्ति कर सकता है, मनुष्य सत्संग कर सकता है, मनुष्य सदाचार कर सकता है, और मनुष्य सत्कर्म कर सकता, पशु पक्षी नहीं। एक जगह में यही बता रहा था कि मनुष्य भक्ति कर सकता है, मनुष्य सत्संग कर सकता है, मनुष्य सदाचार कर सकता है, पशु पक्षी नहीं। मनुष्य कुछ दे सकता है, पशु नहीं। एक सज्जन ने कहा, महाराज क्या बात है भाई, कि भैंस 10 लीटर दूध देती तो पुरुषार्थ नहीं करती, बैलगाड़ी खींचते हैं, हल में चलते हैं, बोझा खींचते हैं, गधे बोझा ढोते, क्या ये पुरुषार्थ नहीं करते? ये देते नहीं पर देते नहीं हो, अपनी इच्छा से नहीं करते। ये कैसे करते हैं? लोभ और भय से करते हैं। आप आपको खिलाते हो, बुलाते हो, डांटते हो, फटकारते हो, मारते हो, पीटते हो, इसलिए ये प्राणी अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, ये भय और लालच के कारण जीवन में क्रियाएं करते हैं। जीवन में सही क्रिया करने वाला प्राणी कौन है? मनुष्य, जो कर्तव्य समझ करके कर सकता है। और मनुष्य को ही पुरुषार्थ करने वाला प्राणी का पुरुषार्थ करने के लिए हमें 3 साधन मिले हैं, दिल, दिमाग और एक इंद्रियां। ये पशुओं के पास में नहीं, पशुओं के पास भी दिल है, पशु के पास भी दिमाग है, पशु के पास भी हाथ पैर आदि इंद्रियां हैं। बिना इंद्रियों का कोई कर्म कर ही नहीं सकता, परंतु इससे पुरुषार्थ नहीं कर सकता। पशु के पास दिल है, पर दिल होने के बाद में भी पशु के पास साहस और श्रद्धा की कमी है। मनुष्य के पास साहस है, कठिन से कठिन परिस्थिति को भी पार कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। पर मनुष्य के पास में श्रद्धा है, टूटे हुए व्यक्तियों को भी जोड़ सकता है, ये मनुष्य के पास है। इसलिए दिल से 2 पुरुषार्थ थे, साहस और प्रेम। दूसरा, दिमाग से भी 2 काम होते हैं, सही सूझबूझ। यदि आदमी के पास सही सूझबूझ हो तो सारी समस्याओं का समाधान हम अपने दिमाग से कर सकते हैं। और स्थिरता, मनुष्य के दिमाग में यदि स्थिरता हो तो वो शांति को भी प्राप्त कर सकता है। तीसरे नंबर में ये हाथ पैर आदि इंद्रियां, इन इंद्रियों से मनुष्य जो है मेहनत करके धन कमा सकता है, सेवा कर सकता है, लोगों को सहयोग दे सकता है, और इन्हीं इंद्रियों को दमन करके शांति को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए पुरुषार्थ करने वाला प्राणी मनुष्य है। और पुरुषार्थ करने के लिए सदगुरु कबीर क्या कहते? करु बहिया बलि छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मारे प्यास। सदगुरु कबीर साहब कहते कि पुरुषार्थ का बल करो, वहां का अर्थ होता है आस। इसलिए पुरुषार्थ का बल करो, दूसरे की आशा को छोड़ दो। जिसके आंगन का अर्थ था सामने, जब हम मकान बनाते हैं तो मकान के सामने जो खाली जगह होती है उसको आंगन कहा जाता है।
इसी प्रकार से जिसके सामने पुरुषार्थ है, संसार में वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। पर आज आदमी इतना लाचार है, दुखी है, हैरान है, क्या है, ये पुरुषार्थ और मेहनत नहीं कर पा सकता। किसके भरोसे रहता? भाग्य और भगवान। भगवान हमारे भाग में जो होगा वही होगा। अरे भाग में तो तुम्हारे पुरुषार्थ से होगा, और आप मेहनत ना करो और भाग के भरोसे बैठा जाओगे तो कैसे होगा? किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, ईश्वर भरोसे बैठे घर में रहे न थाली, बिन खेत बीज बोए तुमको मिले न भाई। भगवान के ईश्वर के भरोसे बैठे रहो और कुछ ना करो, या खेत में बीज ना बो और भगवान का भजन कर दो तो कुछ भी नहीं। इसलिए पुरुषार्थ करने वाला प्राणी केवल ये मनुष्य साथ कर बहिया बल आपनी पुरुषार्थ। अब वो कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? वो 3 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। सबसे पहले व्यवहारिक पुरुषार्थ, धन कमाओ, संपत्ति कमाओ, विद्या पढ़ो, कला कौशल सीखो, इससे अर्थ की प्राप्ति होगी। आप धन कमाओगे, संपत्ति कमाओगे, विद्या कला कौशल पढ़ करके धन कमाओगे या मेहनत करके धन कमाओगे, और उस धन के द्वारा आप स्वयं भी अपने जीवन का यापन कर सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकते हैं, और उस बची हुई संपत्ति को धर्म में भी लगा सकते हैं। उससे धार्मिक विश्वास भी होगा। तब सागर जी का एक सूत्र मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अपने कमाई हुई संपत्ति जो हमारे पिता ने कमाया है वो संपत्ति हमारी नहीं है, क्योंकि बाप ने हमें भी पैदा किया और उस धन को भी पैदा किया। अपने पिताजी के पिता की माने दादाजी की कमाई संपत्ति हमारी बुआ है, और अपनी कमाई संपत्ति हमारी बेटी है। इसलिए बहन, बेटी और बुआ से सद्व्यवहार किया जाता है और उनको दान दिया जाता है। इसी प्रकार से कमाया हुआ जो धन है, कमाई हुई जो संपत्ति है, उस संपत्ति से आप अपने जीवन में व्यवहार भी कर सकते हो और उस कमाई हुई संपत्ति को धर्म में भी लगा सकते हो। इसी का नाम है धार्मिक पुरुषार्थ, इसी का नाम है परमार्थिक पुरुषार्थ। जो भी हम किसी के द्वारा किसी को कुछ दे दें, दान कर दें, पुण्य कर दें, धर्म कर दें, सेवा करें, सहयोग दें, हमारे मन में भी कितनी प्रसन्नता होती कि हमने कुछ दिया, और जिसने पाया उसके मन में भी प्रसन्नता हो गई कि मैंने कुछ पाया, हो गया धर्म। मेरे मन में भी प्रसन्नता और अर्जुन वाले के मन में भी प्रसन्नता, यही है धर्म के संस्कार। किसी का छीन लो, छपट लो, लूट लो, हमारे मन में भी भय बना रहता है कि मेरी बात ना खुल जाए। आदमी परेशान होता, हैरान होता, ये झूठ बोलता, छल कपट क्यों करता है? इसलिए कि उसकी बात ना खुल जाए। इसलिए पाप से भी पाप आदमी बढ़ाता है। एक बात को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलनी पड़ती है, पर वो झूठ की झूठ ही रहती है और अपना मन भी जानता है कि मैंने गलत किया। किसी से आप भले ही छिपा लो, पर अपने आप से नहीं छिपा सकते। इसलिए कहा जाता है कि हम किसी को दान करें, पुण्य करें, धर्म करें, सेवा करें, सहयोग दें, इसका नाम है परमार्थिक पुरुषार्थ। व्यवहारिक पुरुषार्थ वर्तमान में किया जाता है, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार, बोलना चालना, अच्छे व्यवहार करना, अच्छी वाणी बोलना, किसी की कुछ कमी हो गई तो उस कमी को संभाल लेना, ये भी व्यवहारिक पुरुषार्थ है। कभी कोई आदमी ने गलत कर दिया, किसी नहीं गलत हो गया, उसको संभाल लीजिए। घर और परिवार में इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है। ये यदि आदमी चुप करता है, उसको वो दूसरा संभाल लेता है, वह क्या हो गया? वो संभालने वाला का हो गया परमार्थ, अपने भी संभाल गया, उसको भी संभाल लिया। और यदि एक ने गड़बड़ कर दिया और हम भी गड़बड़ कर दिए, तब तो गड़बड़ हो गया। इसलिए कहा जाता है कि खुद संभलो और दूसरे को संभालो। सतगुरु कबीर साहब तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सतगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाल कहत हो अब ते समार समार।
सदगुरु की वाणियों को सुनो, खुद संभलो और दूसरे को संभाल लो। यदि हमारे घर में इस व्यवहार हो, हम खुद संभले और दूसरे को संभाल लें। घर में जैसे गाड़ी के दो पहिए से गाड़ी चलती है, इसलिए पारिवारिक जीवन में सबसे पहले पति और पत्नी, पति पत्नी में यदि एक दूसरे को संभालने का व्यवहार यदि है तो घर में कोई भी कमी नहीं हो सकती। और हम एक दूसरे को नहीं संभाल पाते, या हम अपने परिवार को नहीं संभाल पाते, या खुद नहीं संभाल पाते, हम भी बर्बाद होते और हमारा घर भी बर्बाद होता। मैं तो कभी कभी बताया करता हूं, कभी कोई कमी हो गई, किसी से कुछ गलती हो गई, क्षमा कर दो, पहले समझाओ, नहीं समझ पाता तो क्षमा कर दो। पर हम समझ भी नहीं पाते, समझा भी नहीं पाते, और जो है वो नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि किसी से यदि कोई गलती हो गई तो सह लो, संतोष कर लो, क्षमा कर लो, बाद में समझ लो। इसी का नाम है बुद्धिमानी। और यदि ये नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होता है। घरों में ऐसा क्यों होता है? पति पत्नी में, भाई भाई में, बाप बेटे में, एक दूसरे की बात में एक दूसरा नहीं संभाल पाता है, इसलिए खतरा पैदा होता है। और यदि संभालने की कला हो, विवेक करने की कला हो, संभालने की कला हो, आदमी खुद समझ जाता है। एक जगह एक महिला थी, महिला का बड़ा स्वभाव, तेज स्वभाव थी। अपने पति को क्या कह दिया? जानवर कह दिया। पति बड़ा समझदार था, हंस महिला ने कहा बेशरम कही कि मैंने जानवर कही तो हंस रहा है। तो क्या कहता? अरे कह देवी, तू मेरी जान और मेरे तेरा बल जानवर तो हो ही गए। पहले मेरी दो टांग, तू आगे दो चार हो, अब जानवर तो बढ़े। महिला ने कहा है गजब का ये क्या आदमी यदि कुछ कहता तो दूसरा संभालना। हमारी अकल को दूसरे की अकल में मिलाना ही वही समझदारी है। हम शकल मिलाना चाहते पर अकल नहीं मिला पाता। बाहर की चीजों को मिलाना चाहते हैं, इसका धन बढ़ा तो मैं भी बढ़ जाऊंगा, इसके पास इतना हो गया तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। पर दूसरे की अकल में अकल हम मिलाना नहीं जानते। अकल में जो अकल मिलाता है वही महापुरुष माना जाता है। हमारे संत लोग कभी कभी कहा करते हैं, ये मित्र जो होते हैं ना, मित्र की अकल मिलती इसलिए मित्र बन जाते हैं। तो मित्र की मिलती अकल, और पति पत्नी की अकल में लेना सकल में। और यदि अकल और अकल ना मिली, सकल नहीं मिली और अकल मिल गई तो मित्र बन जाते हैं। और भाई बहन में तो सकल स्वभाव मिल ही जाता, पर स्वभाव मिलता था, स्वभाव नहीं मिलता। सबसे बड़ी चीज है स्वभाव को मिलाना, संस्कारों को मिलाना। यह है व्यवहार। व्यवहार में हम एक दूसरे के स्वभाव को मिला करते, मिलते नहीं है, मिलाया जाता है। और जो मिला लेता है वह एक परिवार, वह एक घर, एक अच्छा परिवार माना जाता है। कभी कभी मैं कहा करता हूं कि घर में कोई कहना सुनना हो जाए, कोई चर्चा हो जाए, उस समय से कुछ देर के बाद में या 2-4 दिन के बाद में फिर अपनी बात अपने अगली वाले से कहते हैं। अगला वाला का भी टेम्परेचर उतर जाता है और वही भी कहते हैं मेरी गलती थी या तेरी गलती की बात खत्म। और गरम गरम में तुरंत कह दो तो फिर विवाद पैदा बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है हमारे भीतर आए हुए जो उद्वेग हैं, आए हुए जो विचार हैं, उनको हम समन करें। यही सत्संग कहता है, इसी का नाम सत्संग है। सत्य का संग करना माने अपने भीतर शांति को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा सत्संग है। ये हमें घर परिवार की जरूरत, घर परिवार में इसकी जरूरत है। पेड़ का पत्ता और यदि उड़कर के पेड़ के नीचे यदि गिरता है तो सड़ के उस पत्ते का पोषण उस पेड़ को मिलता है, उसका रसायन उस पेड़ को मिलता है। और वह पत्ता उड़ करके कहीं तो दूर जाएगा, दूसरों के पैर में कुचलेगा, धूल में मिलेगा,
इसलिए घर परिवार और समाज की बात का समाधान हमारे घर परिवार और समाज में ही कर लेना, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इसी का नाम है व्यवहारिक पुरुषार्थ। सहने की क्षमता, दूसरा कहने की क्षमता। एक तो सहने की क्षमता हो, दूसरा कहने की क्षमता हो, किस जगह कौन बात कैसी कहना, इसी का नाम है शील और मर्यादा। किस बात को किस जगह कैसे कहना, क्या नहीं कहना, इसका नाम शील और मर्यादा। बड़ा सुंदर कहा कि वचन संहारे बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे खाओ। शब्द भी संभाल करके बोलने की कला होती है। एक जगह एक बूढ़ा बीमार हो गया, गांव के कुछ लोग थे, दूसरे गांव के लोग थे, मिलने चले गए। बूढ़ा आदमी बहुत बीमार था, परेशान था। उसको देखे दाके वापस आ गए। एक महीना के बाद उस बूढ़े का लड़का मिला और उस लड़के से वह व्यक्ति क्या कह रहा था, भैया तेरा बाप बीमार था, मरा कि बचा? तो वो तो गर्म हो गया। और यदि उसको बड़ी शांति से बोल देता, बड़े शांति से, भैया जी पिताजी बीमार थे, कैसे हुए हैं, ठीक है, कह देता कि नहीं नहीं रहे। ये है व्यवहार की कला। इसलिए हमें व्यवहार में ही सब कुछ संभालना, इसी का नाम है व्यवहार पुरुषार्थ। इससे वर्तमान का जो हमारा जीवन है वो सुखी होता है। जो व्यवहार में अच्छी तरह से समझ बूझ करके व्यवहार करता है उसको व्यवहार कुशल व्यक्ति कहा जाता है। जो समझ बूझ के व्यवहार नहीं करता है वह दुखी होता है। दूसरा परमार्थिक पुरुषार्थ जो मैं भी बता रहा था, दान करना, पुण्य करना, धर्म करना, सेवा करना, सहयोग देना, इस तरह में परमार्थिक। इसके बनते धर्म के संस्कार। यदि हमने किसी के प्रति अच्छा किया, ये धर्म के संस्कार हमारे पास रहते हैं। और यही धर्म के संस्कार, वह व्यक्ति जिसके प्रति आपने अच्छा किया है वो किसी भी खानी में चला जाए, मनुष्य में चला जाए, पशु में चला जाए, पक्षी में चला जाए, कीड़े मकोड़े में भी चला जाएगा, तो कभी न कभी वो आपका सहयोगी बन सकता है, क्योंकि है धर्म के संस्कार। मैं अपना संस्कार बताऊं। मैं गुरुजी के साथ में काठमांडू नेपाल में रहता था। एक हवाई जहाज टोक्यो से चला जापान से, और हवाई जहाज नेपाल में आके गिर गया और उसमें जितने भी लोग थे वो सब मर गए। दूसरे दिन अखबार में ये निकला था कि उस हवाई जहाज का टिकट एक व्यक्ति ने लिया था जो जापान में रह रहा था। जब घर से वो चल रहा था, उसका जो कुत्ता है वो उसको रोकता था। कभी कभी कुत्ता खिलवाड़ करते, रुकावट करते हैं, और वैसी स्थिति में कुत्ते के लग गए दांत पैर में उसके। उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो दवाई करा लो, रहना चल जाए। उसने अपनी यात्रा को रोक। वह व्यक्ति कह रहा था कि यदि मेरा कुत्ता काटता नहीं तो मैं भी तो हवाई जहाज में मरता। ये है धर्म के संस्कार। पहले तो कुत्ता उसका धर्म का संस्कार ही नहीं था। शायद उसने कुत्ते के प्रति पहले कुछ अच्छा किया होगा, आज वो कुत्ता कुत्ते खाने में चला गया। वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, बस उसके जीवन की प्रतिक्रिया उसका सहयोग नहीं। ये है परमार्थ के संस्कार, ये है परमार्थ के संस्कार। मैं अपना संस्कार बताऊं कि एक बार जब मैं छोटा था, स्कूल से पढ़ के आया, घर के लोग किसान थे, चले मैं खड़ा खड़ा देख रहा था कि ये लोग आएंगे, भोजन मिलेगा। इतने में एक गिलहरी थी, वो गिलहरी कई बार चू चू करके मेरे पास आती फिर जाती, फिर आती फिर जाती। मैंने कहा ये गिलहरी बार बार चू चू कर रही है, ये क्यों ऐसे कर रही है? मैंने उसको जब देखा और मैं भी उसके पीछे हो लिया, और जब मैं उसके पीछे हो लिया और जब वो गिलहरी घूमी और मैं भी घूमा, तो जहां पर मैं खड़ा था वहीं सर से लटका हुआ था कड़ी में। मैंने कहा ओह बेचारी चू चू ना करती तो ये मुझे मार देती, जो है ये सर से उत्तर ज्ञान था। आज ये ज्ञान होता कि हो सकता हुआ है गिलहरी को मैंने पहले कुछ अच्छा किया हो, भले वो गिलहरी खाने में जाकर चली गई, वो जानबूझ के नहीं कर रही पर उसकी प्रतिक्रिया मेरा सहयोग बन गया। इसका नाम है परमार्थिक पुरुषार्थ। हम परमार्थ करें, दान करें, पुण्य करें, धर्म करें, सेवा करें, सहयोग दें, एक दूसरे को संभालें, इसी का नाम है परमार्थिक पुरुषार्थ।
और यही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। सब चीज यहीं कहीं छूटती है, धन छूटता है, परिवार छूटता है, समाज छूटता है, सारी चीज छूट जाती है, पर हमारे संस्कार हमारे पास है। यही कथा को मैं एक जगह बता रहा था, एक महिला ने कहा गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे भी मरे हुए आदमी ने मेरी जान बचाई। मैंने कहा बहन मरा हुआ आदमी कैसे जान बचा देगा? कहे भाई मैं कपड़े का धंधा करती थी, दिवाली का समय था, 2 किलोमीटर दूर गांव था और वहां पर बाजार थी, मैं कपड़ा बेचने चली गई। कपड़ा बड़े जल्दी बिक गए। मैंने सोचा चलो दिया बत्ती करूंगी, जल्दी से निकल जाती हूँ पैसे दे करके। जो भी सामान था वो नौकरों को दे दिया कि गाड़ी में लेकर के आओ, मैं चलती हूँ पैदल। नजदीक का रास्ता था, सीधे हाथ का रास्ता पर पहाड़ का रास्ता था। मैं उस रास्ता में आई तो बदमाश लोग बैठे हुए। बदमाशों ने सोचा कि पैसे वाली हो सकता है इसके पास पैसे तो होंगे, पर तो आगे पीछे कोई तो नहीं है। जब उनके किनारे में पहुंची तो उन्होंने कहा कि बहन अकेले क्यों जा रहे हैं, किसी को साथ में रख लेते। मैंने कहा भैया पीछे है लोग आ रहे हैं, दिशा मार्ग में बैठकर कोई पीछे पीछे खा गए। उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा। जब कुछ दूर में आ गए, बढ़ गए, उन लोगों ने दूर दूर तक देखा तो पीछे कोई नहीं था। सोचा कि बुरा हुआ देखिए क्या नहीं है, कहा गुरुजी मेरे पीछे दौड़े, किनारे आ गए। अब तो मैंने सोच की मानी जाऊंगी। इतने में जैसे किनारे आए तो सामने नाला था और नाला में लोग मुर्दा गाड़ रहे। लोगों को देख करके लोग भाग गए कि यहाँ तो आदमी है। मैंने कहा ओहो बेचारा ये आदमी ना मरता तो यहाँ लोग गाड़ने कैसे आते, और ना ये ना आते तो मारी जाती, इसलिए मुर्दा ने मेरी रक्षा किया। यह धर्म के संस्कार। इसलिए का परमार्थ करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, सहयोग करो। हमारे भैया जो दादा भीखा दादा थे, ये गरीब आदमी में साधारण आदमी, जो पुराने लोग होंगे वो जानते हैं ना रूप रंग का चारा सुंदर बनमान जैसे दिखता था, गरीब आदमी। परंतु भादो गांव में सेठ के यहाँ नौकरी करते करते मजदूरी करते करते उसने जमीन बनाई और उस जमीन को भी कहाँ लगाया, धर्म में लगाया। उसका दिल था कि चलो धर्म में लगाया। ये पूर्व जन्म के पुण्य के संस्कार जब हमारे भीतर उदय होते हैं, जब हमारे भीतर सद्भावना पैदा होती है, उस सद्भावना के प्रताप से उन्होंने जो है जितनी भी जमीन थी कुछ अपने परिवार को देने के उपरांत भी और बाकी जमीन को सदगुरु संतों में चढ़ा दिया। और उसी पुरुषार्थ का फल जो आज प्रतिवर्ष यहाँ पर संत महात्मा आते हैं, कितने लोगों को भोजन मिलता है, सत्संग होता है, ज्ञान की चर्चा होती, धर्म का काम होता। भले ही आदमी चला गया और उसके धर्म के संस्कार उसके साथ नहीं, और आज उसके जगह पर उसके घर पर मकान पर एक मंदिर के रूप में बनकर के धर्म क्षेत्र बन गए, एक धर्म सभा हो रही है। समाज में सभा हुआ करती है, पर सबसे बड़ी सभा होती धर्म सभा, जहाँ संत महात्माओं का सत्संग होता है, ज्ञान की चर्चा होती, लोगों को ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, इसी का नाम है धर्म क्षेत्र। आज आप हम जो भी धर्म में लगे हैं, किसी महापुरुष के, किसी के सत्संग, किसी महापुरुष की वाणी, किसी स्थान में जाकर के हमने समझा है, बुझा है, उसी का प्रताप है जो आज हम धर्म और सत्संग में लगे। इसी प्रकार से बहुत बड़ा पुण्य का काम करके चला गया। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे धर्म के कारण भी स्वार्थ में लग करते और धर्म के कारण भी आज डालते, धर्म की चीजों को भी छीनते हैं। ये क्या है? ये वर्तमान के पाप कर्मों का फल है, जो आदमी के भीतर ऐसा स्वार्थ पैदा होकर के और धर्म की चीज को छीन कर भी, परमार्थ की चीज को भी छीन करके और अपना जीवन में सुख तो चाहते हैं, पर कर्म सिद्धांत कहीं गया नहीं। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, और बोए पेड़ बबूल का तो काम कहां से। ये कर्म का सिद्धांत है, कोई गलत करेगा तो उसको गलत का फल गलत ही मिलता है, कोई अच्छा करेगा तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते करो भैया बल आपने पुरुषार्थ करो, व्यवहारिक पुरुषार्थ करो, धन कमाओ, विद्या पढ़ो, कला कौशल सीखो, और उससे अर्थ की प्राप्ति होगी, जिससे हमारा भी जीवन चलेगा और हमारे परिवार का भी जीवन चलेगा। बचा हुआ धन धर्म में लगेगा, उसको कहते परमार्थिक पुरुषार्थ।
और तीसरा पुरुषार्थ एक बहुत महत्वपूर्ण और है जिसको कहते हैं आध्यात्मिक पुरुषार्थ। आध्यात्मिक पुरुषार्थ का अर्थ होता है जिसके द्वारा हमारे भीतर शांति प्राप्त हो, वह कार्य करे, इसको कहते हैं आध्यात्मिक। क्या है? चिंता फिकर को मिटाना, भीतर में राग द्वेष की भावना बन गई उसको मिटा दो, भीतर में कुछ विकृति पैदा हो तो उस विकृति को मिटाओ, इसका नाम है आध्यात्मिक पुरुषार्थ। अर्थात अपने मन को शांत करना। सब कुछ आदमी खाता है, पीता है, लगाता है, बैठता है, पर मन अशांत रहता है। क्यों अशांत रहता? उसके मन में तृप्ति नहीं है, कुछ और चाहता, कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा। ऐसी भावना जहां बनी रहेगी वहां मन असंतोष और असंतुष्ट रहेगा। इसलिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ का अर्थ है मन इंद्रिय को दमन करना, चित्त को शांत करना। मन में कोई विकार पैदा हो, विकार को धीरे धीरे समझो और समझ तक तो धीरे धीरे हटाना, पर हो जाता है।